क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जय हिंद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 12 जुलाई को जो बिहार दरोगा मद्य निषेध 78 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए थे। तो इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे गए थे लगभग 6 से 7 प्रश्न थे। तो देखेंगे हम लोग वैसे प्रश्न किस बुक से आ रहे हैं। और आज हम लोग बेसिकली 2 बुक को देखेंगे, एनसीईआरटी और लुसेंट। तो चलिए देखते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये 78 पोस्ट एनालिसिस का हमारा लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस कर दिया गया है, जिसका वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अंत्योदय कार्ड किसके लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्धन व्यक्ति के लिए, निर्धनतम व्यक्ति के लिए। अब देखिए ये प्रश्न आपका जो पूछा गया है, जब आप क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। यहाँ देखिए अंत्योदय अन्न योजना के बारे में दिया गया है, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए लिखा गया कि अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। और यहाँ से आपका 1275 मेंस में भी प्रश्न पूछा गया था कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 2000 में। देखिए जब इसे आप आगे पढ़िएगा तब यहाँ लिखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनतम रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई थी। तो ये बेसिकली निर्धनतम लोगों के लिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी ये प्रश्न आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा। तो देखिए जब आप लुसेंट में इकोनॉमिक्स में गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजना ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब 19 नंबर में आपको मिलेगा अंत्योदय अन्न योजना। यहाँ भी देखिए अंत्योदय अन्न योजना के बारे में हूबहू लिखा गया है। तो यहाँ दोनों में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पूछा गया था मानव विकास सूचकांक का मुख्य आधार क्या है। तो इसका जो सही आंसर था वो था शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वही मैं आपको करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा एक भी प्रश्न नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न आपको लुसेंट में मिल जाएगा। जब आप आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तब देखिए यहाँ दिया गया टॉपिक मानव विकास सूचकांक। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ से यह प्रश्न बना है। बाकी आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि इसे यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा लागू किया जाता है। और ये प्रश्न आपको लुसेंट में एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा मानव विकास रिपोर्ट, जहाँ देखिए लिखा गया है कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों की शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, यानी ये 3 आधार होते हैं मानव विकास रिपोर्ट के। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न आपको लुसेंट में मिल जाएगा। जब आप मुद्रास्फीति का टॉपिक पढ़ेंगे तब देखिए यहाँ लिखा गया है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो ये लुसेंट में मिल गया। बाकी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में 12th के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, जिसका चैप्टर का नाम है मुद्रा और बैंकिंग। तो वहाँ भी मुद्रास्फीति के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में कौन सा उपाय उपयोगी नहीं है। तो देखिए मुद्रास्फीति से के टॉपिक से 2 प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब बेसिक होता है कि महंगाई, और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करके इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति में कमी करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये प्रश्न भी उसी टॉपिक से था। तो ये भी लुसेंट और एनसीईआरटी 12th क्लास में मिल जाएगा। अगला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मासिक अंशदान कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 55 से 200। और ये प्रश्न जो था करंट से था, करंट अफेयर्स से ये प्रश्न था। तो ये क्वेश्चन किसी भी एनसीईआरटी बुक में नहीं मिला और ना ही लुसेंट में मिला। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक मूल्यों के मामलों का निर्णय कौन सा आयोग करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग इसका निर्णय करता है। देखिए ये प्रश्न आपका बना है जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब चैप्टर नंबर 5 में उपभोक्ता का अधिकार चैप्टर नंबर है, वहाँ से आपको मिला है। उसमें एक टॉपिक मिलेगा कि इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो ये टॉपिक में जब आप आगे पढ़िएगा तब देखिए यहाँ पे
आपको दिया गया है इस क्वेश्चन के बारे में। इसे पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा तीनों के बारे में, राज्य आयोग, जिला स्तरीय आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो ये इतने एक प्रश्न थे जो आपको बने थे, आए थे 78 पोस्ट एग्जाम में इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स 78 पोस्ट का हमारा एनालिसिस भी ख़त्म हुआ। बाकी अगला एनालिसिस किस एग्ज़ाम का चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।